नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान विस्मृत कहानीकार शिवरानी देवी भाग 5 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिवरानी देवी ने 2 कहानी संग्रहों में 16 कहानियों का संकलन प्रकाशित किया। इसके अलावा उनकी कुछ कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर स्थान प्राप्त करती रहीं। उस समय उन्होंने तदयुगीन समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को, आंदोलनों को अपनी कहानियों का वर्ण विषय बनाया। इसके साथ ही उनकी कहानियों में हमें उस नई उभरती नारी का दर्शन होता है जो पारंपरिक रीति रिवाजों, रूढ़ियों से टकराने का साहस करती है। पिछले वक्तव्यों में हमने शिवरानी देवी की नारी हृदय कहानी संग्रह से कुछ कहानियों का विश्लेषण किया था। आज हम उसी कहानी संग्रह की अन्य रचनाओं को गहराई से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और आंदोलन में भाग लेते समय वो जेल जाने से भी पीछे नहीं हटी थी। किंतु स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के पीछे की भावनाएं उन सब की अलग अलग थीं। उनका अपना निजी उद्देश्य, निजी लक्ष्य भी उसमें कहीं ना कहीं निहित था। जेल कहानी में कारावास में दंड भोगती स्त्रियों की आपबीती को शिवरानी देवी ने लिपिबद्ध किया है। गंगा हत्या के अपराध में कारावास में दंड भोगती एक स्त्री है। शुरू में सभी महिलाएं उसे घृणा करती हैं। अरे, ये कैसी स्त्री है जिसने हत्या कर दी, किंतु वो चुपचाप सभी का काम पूरे मनोयोग के साथ करती रहती है। वह अपनी मित्र अम्बा को बताती है कि उसने अपनी पति द्वारा की गई हत्या के अपराध को अपने सिर ले लिया था और इसके पीछे उसका कारण ये था कि यदि उसके पति जेल जाएंगे तो पीछे से बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। गंगा की उक्ति है, उसका पति उसकी दूसरी पत्नी की बेवफाई से क्रोधित होकर उसका खून कर देता है। स्वयं भी गले में फंदा डाल लेता है, पर गंगा उसे बचा लेती है। वह सोचती है कि इन्हें फांसी हो जाएगी तो पूरा घर चौपट हो जाएगा। वो आगे कहती है कि और मेरे लड़के दानों के मोहताज हो जाएंगे। उनकी प्राण रक्षा का एक उपाय था कि मैं हत्या का अपराध अपने से ले लूं। वह मेरी सौत थी और इसलिए पुलिस और अदालत को विश्वास हो जाएगा। यहाँ पर शिवरानी देवी ने इस तथ्य को भी उजागर किया है कि कोई भी स्त्री अपने जीवन में दूसरी स्त्री का पत्नी रूप में अपने पति के जीवन में प्रवेश करना स्वीकार नहीं कर पाती है और इसलिए अगर उस स्त्री की हत्या कर दी जाती है तो पहली पत्नी पर संदेह निसंदेह बढ़ जाता है। पुरुष नारी को कितनी भी पीड़ा दे, कितना भी उसके साथ अत्याचार करे, अन्याय करे, समय आने पर वही पत्नी अपने पति के लिए किसी भी सीमा तक चली जाती है। लेखिका ने स्पष्ट किया है कि स्त्री मन त्याग, सेवा, सहिष्णुता, प्रेम से परिपूर्ण होता है। 2 परस्पर विरोधी नारी पात्रों को लेकर शिवरानी द्वारा सृजित आंसू कहानी की दोनों नायिकाएं अपने अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। कहानी पुरुष की पुत्रेष्णा पर व्यंग और पत्नी के पति प्रेम को अभिव्यक्त करती है। दंपति रधिया और जगन
सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। जगन अपनी विधवा भाभी बुधिया और उसके बच्चों के साथ एक ही घर में रहना चाहता है। बुधिया के व्यवहार से परिचित रधिया उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो जानती है कि बुधिया कभी भी परिवार को एकजुट नहीं रहने देगी। पति नहीं मानता। बुधिया चालाक है, अतः आंसू बहाकर विभिन्न प्रकार की बातें कहकर वो सबकी सहानुभूति अर्जित कर लेती है। इतना ही नहीं, वह अपने बेटे के विवाह में जगन से कहकर रधिया के सारे गहने गिरवी रखने की बात कहती है, जिससे विवाह सुखपूर्वक शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। जगन को ऐसा करना ठीक लगता है, किंतु बुधिया उन गहनों को महाजन के पास नहीं रखती। वो उन्हें अपने पास रख लेती है और अपनी तरफ से पैसे दे देती है। जब ये बात रधिया को पता चलती है कि गहने घर में ही हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो जगन को वस्तु स्थिति से अवगत कराती है। जगन फिर भी उसकी बात नहीं मानता। उसे लगता है कि उसकी भाभी ऐसा क्यों करेंगी, और उपेक्षित अपमानित रधिया घर छोड़कर अपने पिता के घर रहने चली जाती है। उसके जाते ही बुधिया अपना असली रूप दिखाने लगती है। जगन पहले से ज़्यादा मेहनत करता है, घर के लिए ज़्यादा कमा कर लेकर आता है, किंतु फिर भी बुधिया उसे भरपेट खाना नहीं देती। उसके बच्चे जगन की उपेक्षा करते हैं, उसकी बात नहीं मानते और धीरे धीरे जगन बीमार रहने लगता है। जगन की बीमारी की बात सुनकर रधिया उसे देखने आती है, उससे बातचीत करती है और तब जगन स्वीकारोक्ति करता है कि बुधिया की बातों में आकर मैंने उस देवी को बहुत दुख दिया है, उसका मैंने बड़ा अपमान किया, उसी का फल भोग रहा हूँ बेटा। जीते जी नरक में पड़ा हुआ हूँ, मरने पर ना जाने क्या दुर्दशा होगी। संग्रह की अंतिम कहानी वधू परीक्षा। ये कहानी विवाह संस्था, दहेज प्रथा, विवाह की अनिवार्यता, वधू परीक्षा प्रथा, विवाह में कन्या की पसंद नापसंद और स्वीकृति पर प्रश्न लगाती है और शिवरानी देवी मानो अपने पाठकों के समक्ष इन प्रश्नों को प्रस्तुत करके उनसे उत्तर की अपेक्षा करती हैं। कथा नायिका निर्मला शिक्षित है, स्वाभिमानी है। वे विवाह के अंदर दान दहेज प्रथा का विरोध करती है। उसे ऐसा लगता है कि माता पिता ने अगर अपनी संतान को उचित शिक्षा दी है, इस योग्य बनाया है कि वो अपने जीवन का भरण पोषण कर सके, तो दहेज देने की क्या आवश्यकता है। विवाह के समय वर पक्ष अपने लड़के का मानो मोल भाव करते हुए कन्या को जांचता है। कन्या की पसंद नापसंद, स्वीकृति अस्वीकृति का कोई अर्थ किसी के सामने नहीं रहता। कन्या का पिता अपने घर तक को गिरवी रखकर मानो अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करके इस बात की गारंटी लेना चाहता है कि अब जीवन पर्यंत उसकी कन्या सुखपूर्वक रहेगी। किंतु ऐसा होता नहीं है। वो जिस सुख समृद्धि को दहेज के बहाने अपनी बेटी के लिए खरीद रहा होता है, वो तो मानो कहीं कोने में जाकर छुप जाती है। उसकी बेटी सब कुछ देने के बाद भी सम्मान पूर्वक अपने घर में रह पाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती। निर्मला को लगता है कि यदि कन्या पक्ष को दहेज देना अनिवार्य है,
तो विवाह का कोई ना कोई विकल्प तो ज़रूर खोजना चाहिए। निर्मला कहती है, क्या 10-5 स्त्रियां एक साथ मिलकर नहीं रह सकती? क्या वह कुछ काम करके पेट की रोटी नहीं ला सकती? वह पुरुष के घर में क्या नहीं करती? नीच से नीच काम उसे करने पड़ते हैं। अपने रक्त के जोर से गृहस्थी के रोड़ों को जोड़कर वे भवन खड़ा करती हैं। फिर भी उस भवन पर उसका कोई अधिकार नहीं है। पुरुष जब चाहे उसे घर से निकाल सकता है। यहाँ इस तथ्य की ओर लेखिका ने पाठकों का ध्यान खींचा है कि जिस घर के लिए बचपन में लड़की को कहा जाता है कि अपने घर जाना तब ये काम करना, अपने घर जाना तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, आजीवन वो उस घर की तलाश करती रहती है। जिस घर को छोड़कर आती है वो घर उसका नहीं था, जिस घर में वो आती है वो घर भी उसका नहीं होता। वहाँ पर भी पुरुष का एकाधिकार होता है और जब तक उस पुरुष के द्वारा बनाए गए नियमों का वो पालन करती है तब तक वो घर उसका है। अन्यथा उस घर के एक छोटे से कोने पर भी वो अपना अधिकार नहीं रख सकती। निर्मला के पिता उसका विवाह एक अर्थलोभी माधव प्रसाद के पुत्र गंगा प्रसाद से निश्चित कर देते हैं। गंगा प्रसाद अपने 2 मित्रों के साथ वधू परीक्षा प्रथा के लिए उसे देखने आता है और उसे पसंद कर लेता है। ये वधू परीक्षा प्रथा क्या है? लड़के वाले लड़की के घर में आते हैं, उल्टे सीधे जो उन्हें लगता है वो प्रश्न लड़की से करते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार उसको तोलते हैं, मोलते हैं और तब अपनी स्वीकृति देते हैं। ऐसे में उस लड़की से ये अपेक्षा की जाती है कि सामने बैठा हुआ लड़का चाहे कई तरह के गुणों से सुसज्जित हो, चाहे वो जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, कम देखने में अच्छा हो, कमाता भी ना हो, पर उस लड़की को उसे पसंद करना ही होगा, उसके साथ विवाह करना ही होगा, क्योंकि उस लड़के ने उसे पसंद करके उस पर एक उपकार किया है। निर्मला को ये पूरी की पूरी प्रथा ही नारी का अपमान लगती है। उसे लगता है कि विवाह उसका भी है, अतः उसकी स्वीकृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए जितनी गंगा प्रसाद की है। अतः वह विवाह से करने से मना कर देती है। निर्मला कहती है, मुझे इन महाशय से विवाह करना मंजूर नहीं है। जिस विवाह का आधार रूप है वह रूप की ही तरह अस्थिर होगा, और जिस पुरुष के हृदय में रूप का ऐसा मोह है वह इस योग्य कदापि नहीं कि कोई उसे वरे। निर्मला द्वारा अस्वीकार किया जाना गंगा प्रसाद को अंदर तक भेद जाता है और वह इसे अपना अपमान समझता है। प्रत्युत्तर में निर्मला उससे पूछती है कि यदि मेरा मना करना तुम्हारे लिए अपमान सूचक है तो क्या वधू परीक्षा की प्रथा मेरा या संपूर्ण नारी जाति का अपमान नहीं है? निर्मला की उक्ति है, विवाह मैं करूंगी, जैसे इस विषय में आप स्वाधीन हैं वैसे ही मैं भी स्वाधीन हूँ। जब आपके और मेरे पिता के बीच में बातें हो रही थीं तो आप बीच में क्यों कूद पड़े? मैं तो आपको देखने नहीं गई थी, आप क्यों मेरी परीक्षा लेने आए? आप समझते होंगे कि आप सर्वगुणगार हैं और कोई भी स्त्री आपके चरणों में सेवा करना अपना अहोभाग्य समझेगी। और ये कहकर निर्मला उस व्यक्ति से विवाह करने से साफ इनकार कर देती है। नारी हृदय कहानी संग्रह की सभी कहानियाँ नारी मन के विविध पक्षों को उद्घाटित करने में पूर्ण रूप से सफल रही हैं।
इनके केंद्र में नारी है। वो नारी चाहे परंपरागत संस्कारों से युक्त हो, मूल्यों में विश्वास करने वाली हो या अति आधुनिका हो, इन सभी नारी जीवन के पक्षों को लेखिका ने अपनी कहानियों में स्थान देने का प्रयास किया है। शिवरानी देवी मानती हैं कि आत्मसमर्पण का अर्थ दासी होना या व्यक्तित्वहीन होना कभी नहीं होता। आत्मसमर्पण का अर्थ होता है कि आप दूसरे के लिए अपने मन में सेवा भाव रख रहे हैं, त्याग की भावना रख रहे हैं, प्रेम की भावना रख रहे हैं। पर ये भावनाएं तभी कारगर हो सकती हैं जब पुरुष के मन में भी आपके लिए आदर और सम्मान की भावना हो, जब वो भी आपके प्रति प्रेम की भावना रखता हो। अन्यथा एक ही के मन में अगर प्रेम हो तो वो बहुत दिन तक संबंध नहीं चल सकता। शिवरानी देवी का दूसरा कहानी संग्रह कौमुदी 1937 में प्रकाशित होकर पाठकों के समक्ष आता है। कौमुदी कहानी संग्रह में समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित 16 कहानियों को संकलित किया गया है। इन कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन के यथार्थ चित्र पूरी सजीवता और यथार्थता के साथ दिखाई देते हैं। इस संग्रह के में जिन कहानियों को संकलित किया गया है वे हैं तरका, विध्वंस की होली, जीवन, विधवा, आंसू की दो बूंदें, चोर, नर्स, सिंदूर की रक्षा, निराला नाच, विश्वास, विमाता, पछतावा, ऋण, नमक का ऋण, हत्या तथा अनोखा विवाह। दो भाइयों में से बड़े भाई के त्याग और बलिदान तथा छोटे भाई की स्वार्थ मनोवृत्ति पर अंकित तरका कहानी 18 पृष्ठों की एक लंबी आदर्शवादी रचना है। पिता की मृत्यु हो जाती है और बड़ा भाई परिवार की सारी जिम्मेदारियों को वहन करने लगता है। माँ के ना रहने पर निरंतर कलह होने के कारण छोटा भाई अपना हिस्सा मांगने लगता है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर बड़ा भाई रामजस घर छोड़ देता है। उसे लगता है कि शायद अपना हिस्सा भी छोटे भाई को दे देने से वो अपने फर्ज को अदा कर रहा है। दिन रात गहन मजदूरी करने के कारण वह निरंतर कमज़ोर होता जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। रामदीन सब कुछ प्राप्त करके मस्ती में रहता है। उसे ना कमाने की चिंता है, ना उसे किसी और बात की। वो खेतों और बागों को धीरे धीरे अपनी मौज मस्ती के लिए बेचना शुरू कर देता है। समय प्रवाह के साथ साथ रामजस का बेटा राम अवतार बड़ा हो जाता है। एक दिन रामदीन के खेत से मटर की फली तोड़ने पर दोनों में कहासुनी हो जाती है। राम अवतार अपने चाचा से अभद्र भाषा में बात करने लगता है। धर्मी जो उसकी माँ है वो उसे तिरस्कृत करते हुए कहती है कि वाह रे छोकरे, छोटा मुंह बड़ी बात, उसके बाप के नहीं हैं तो क्या तेरे बाप के हैं? मरे हुए आदमी के नाम को कलंक लगाता है। तेरे बाप को नाम मर्जाद इतना प्यारा था कि जिस दिन भाई ने अपना हिस्सा मांगा उन्होंने सारे का सारा उसे दे दिया और मरते मर गए, पर भाई से कभी धेले के रवादार ना हुए। तू देवता का बेटा है तो देवता बन। और इस प्रकार से वो अपने बेटे को समझाती है कि चाचा के साथ अभद्र भाषा में बात करना संस्कार नहीं है। राम अवतार अपने चाचा से प्रतिशोध लेने के बाद भूल जाता है और अपनी बात माँ की बात को मानकर
जो पिता का तरका है वह नहीं छोड़ेगा, इस बात को स्वीकार कर लेता है। लेखिका ने स्वाभाविकता लाने के लिए पात्रों से अवधी भाषा में संवादों को बुलवाया है, जो कि शिवरानी देवी के गांव सलेमपुर की बोली थी, जबकि प्रेमचंद की बोली भोजपुरी थी। ये बात इसलिए जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शिवरानी देवी पर कई बार ये आक्षेप लगते हैं कि उन्होंने स्वयं कहानियों का सृजन नहीं किया। प्रेमचंद ने कहानियों को लिखकर उनके नाम से प्रकाशित कराया, जबकि ऐसा नहीं था। ये ज़रूर है कि उनकी कुछ कहानियों के शीर्षक जैसे सौत या बूढ़ी कहानी प्रेमचंद की कहानियों के शीर्षकों से साम्य रखते हैं, किंतु ये भी उतना ही सत्य है कि काल, समय और कथा वस्तु, इनकी दृष्टि से अगर हम देखें तो दोनों रचनाकारों की कहानियों में भिन्नता हमें दिखाई देती है। शिवरानी देवी की हर कहानी उन्हीं के विचारों की विषय वस्तु बनकर उभरती है। उनकी कहानियों में नारी का मर्यादापूर्ण आचरण, नारी के अंदर एक जो लज्जाशीलता होनी चाहिए, यौन सतीत्व की बात और सशक्त नारी, इन सब विषयों को उन्होंने अपनी कहानियों के केंद्र में रखा है। विध्वंस की होली, इस कहानी में शिवरानी देवी ने मनुष्य की जिजीविषा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है और उन्होंने ये बताया कि जीवन में जो कुछ पहले घटित हो चुका है, मनुष्य को उसे भूल जाना चाहिए और उसे भूलकर उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जमींदार निर्मल चंद 4 बेटों और पत्नी उत्तमा के साथ सुखपूर्वक रहते थे। उनके एक बेटे का जन्म होली के दिन होता है, अतः यह पर्व उनके और उनके परिवार के लिए विशेष था। होली से पूर्व भूकंप आने के कारण निर्मल चंद और उनके 3 बच्चे उसकी चपेट में आ जाते हैं। केवल भालचंद और उत्तमा बच जाते हैं। उत्तमा एक दृढ़ता की देवी है, दृढ़ संकल्प से युक्त है और इसलिए वो होली वाले दिन अपना दुख भूलकर गांव वालों से होली की पूजा करने के लिए कहती है। वे उन्हें समझाती है कि जो भगवान के घर चले गए वे तो स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, जो बच गए वे क्यों दुख मनाएं, हमें भी सुखपूर्वक होली की पूजा करनी चाहिए। उत्तमा को लगता है कि जो इस दुनिया से चला गया उसके ना होने का दुख ज़रूर होता है, उसकी कमी भी खलती है, याद भी आती है, पर जो जीवित हैं उन्हें भी तो सहेज कर रखना है, उन्हें भी तो उस दुख से निकालना है और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो चले गए हैं उन्हें मन में सहेज कर, उनकी यादों को यादों में रखकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। वो भालचंद को समझाती है, प्राणियों से भरे घर में देवताओं को प्रसन्न रखने की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन जिनके पास इतना थोड़ा बच रहा हो कि उसके निकल जाने से जीवन का कोई आधार ही ना रहे, वह तो उसे प्राणों की तरह सींचेगा। जीवन में तुम्हारे सामने क्या है, क्या होने वाला है, यह देखो। क्या हो गया है उसे देखकर क्या करोगे? जो कुछ खो गया उसका शोक क्या, जो कुछ बच रहा है उसकी खुशी मनाओ। और ये कहकर वो अपने बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और स्वयं भी गांव वालों के साथ मिलकर होली का पर्व आनंद पूर्वक मनाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि चाहे शिवरानी देवी की नारी हृदय कहानी संग्रह की 16 कहानियाँ हों या कौमुदी कहानी संग्रह की कहानियाँ हों, इन सब में उन्होंने उस नारी को अंकित किया है जो
आज में जीने की कोशिश कर रही है, जो परंपराओं को, मूल्यों को अपने साथ लेकर चलती है, किंतु रूढ़ियों का विरोध करती है, अराजकता का विरोध करती है, अन्याय का विरोध करती है और अपने लिए सुदृढ़ता के साथ उन राहों का अन्वेषण करती है जिस पर चलकर वो अपने जीवन को सार्थक बना सके। अपने अगले वक्तव्य में हम कौमुदी कहानी की अन्य कहानियों को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।